के लिए मैं आपको एक जंगल में ले जाना चाहता हूं। बहुत साल पहले एक जंगल था, उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल सा वृक्ष खड़ा था। वृक्ष समझते हैं? पेड़। एक बड़ा सा पेड़ था, उसकी शाखाएं आसमान में ऐसी फैली थी जैसे जंगल का सम्राट हो। उस पर फल लगते, पक्षी आते, फूल लगते, तितलियां मंडराती। दिखने में बड़ा खूबसूरत सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे हर रोज एक छोटा सा बच्चा खेलने आता था। उस बड़े से पेड़ को उस छोटे से बच्चे से प्रेम हो गया। प्यार, इश्क, लव, मोहब्बत। व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ लव? थिंक अबाउट इट। कैन हेट एवर बी ऑपोजिट ऑफ लव? क्या प्यार का उल्टा नफरत हो सकती है? बेहतर वर्ड है इंडिफरेंस। या तो आप किसी से मोहब्बत करते हो या आपको फर्क भी नहीं पड़ता कि साला वो जिंदा है या मर जाए। अब जो कहानी मैंने आपको सुनाने जा रहा हूं ना, वो कहानी मुझे इससे भी एक स्टेप ऊपर लेकर आई। वो कहानी बताती है कि प्यार का उल्टा सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, अहंकार। जहां प्यार है वहां अहंकार आ ही नहीं सकता, और जहां अहंकार आ जाए वहां प्यार की कोई जगह नहीं। तो प्यार का उल्टा क्या? ईगो। अब कहानी की तरफ चलते हैं। उस बड़े से पेड़ को उस छोटे से बच्चे से प्रेम हो गया। बड़ों को छोटों से प्रेम हो सकता है, बशर्ते उन्हें पता ना हो कि वो बड़े हैं। पेड़ नहीं जानता था वो बड़ा है, बच्चा छोटा है। प्रेम है यार, हो गया। वहीं दूसरी तरफ अहंकार। अहंकार हमेशा अपनों से बड़ों से प्रेम करना चाहता है। जो दिखने में बेहतर हो, औहदे में बड़ा हो, पैसों में ज्यादा हो, हम उससे प्यार करेंगे। मगर असल प्रेम तो जहां दिल लग जाए वहां हो जाता है। पेड़ को बच्चे से हो गया। बच्चा हर दिन पेड़ के ऊपर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता, उसके फल तोड़कर खाता। कुछ कच्चे फल टूट जाते, कुछ शाखाएं टूट जाती। क्या पेड़ दुखी होता? खुशी से नाच रहा होता कि वो आया तो सही, वो मेरे साथ तो है, बहुत है। लेकिन समय बढ़ता चला गया। अब वो बच्चा बड़ा होता चला गया। अब उसमें महत्वाकांक्षाएं आ गई थी। उसे परीक्षाएं पास करनी थी, दोस्तों को जीतना था। तो वो कभी कभी आ पाता और कभी कभी नहीं आ पाता। जब नहीं आ पाता तो पेड़ बड़ा उदास हो जाता। देखो, प्रेम की एक यही उदासी है कि वो जब बांट नहीं पाता ना, वो उदास हो जाता है। बस उसे कोई बांटने वाला मिल जाए जिसे वो सारा प्रेम दिखा दे, दे दे। एक दफा वो बच्चा जो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, वहां से गुजरता था, तो पेड़ ने अपने पत्तों की आवाज करके उसे बुलाया, आओ आओ मैं तुम्हारी राह तकता हूं। ये गया और कहने लगा, क्यों आऊं मैं तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास मुझे देने के लिए? अहंकार पूछता है तुम्हारे पास क्या है कि मैं आऊं। मगर बताओ, प्रेम का कोई पर्पस होता है क्या? प्रेम का कोई रीजन होता है क्या? वो तो निष्प्रयोजन होता है, पर्पसलेस होता है। उसने कहा, मेरे पास समय नहीं इन चीजों के लिए, मुझे अभी पैसा कमाना है, धन कमाना है, पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे? ये तो तुम इंसानों की बनाई चीजें हैं। जिस दिन हम पेड़ों में भी पैसे बना लिए, उस दिन तुम्हें हम मंदिरों में राम राम करते दिखेंगे। लेकिन तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, तो एक काम करो, मेरे सारे फल तोड़ लो, ये बाजार में ले जाकर बेच देना, तुम्हें बड़ा अच्छा पैसा मिल जाएगा। बच्चे को आइडिया अच्छा लगा। बड़ी सी टोकरी ले आया, सारे फल तोड़ लिए, टोकरी में भरे और चल दिया। पलट के धन्यवाद तक नहीं किया। क्या पेड़ दुखी था? बहुत खुश था कि कम से कम वो आया तो सही। वो पेड़ अभी भी बस प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कि अब कब आएगा, अब कब आएगा। प्रेम निरंतर प्रतीक्षा का नाम है बस। लेकिन अहंकार को सब कुछ चाहिए अभी, इसी वक्त, यहीं पर। और बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका था, प्रौढ़ आदमी बन चुका था। एक दफा वहां से गुजरता था तो पेड़ ने फिर अपने पत्तों की आवाज की, उसे बुलाया, आओ 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 मैं तुम्हारी राह तकता हूं। ये गया और कहने लगा, छोड़ो ये बचपन की बातें, फिजूल की बात। हम जितना उम्र में बड़े होते चले जाते हैं ना, प्रेम के पास आने की सुविधा उतनी ही कम होती चली जाती है। उसने कहा, छोड़ो ये फिजूल की बातें, मेरे पास समय नहीं है, मुझे अभी घर बनाना है, मकान बनाना है। घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, घर? हम तो खुले आसमान के नीचे रहते हैं। तुम्हें अगर घर चाहिए तो एक काम करो, मेरी सारी शाखाएं, ये लकड़ियां, ये सब काट लो, इसे तुम अपना घर बना लेना। बच्चे को आइडिया अच्छा लगा। गया, बड़ी सी आरी ले आया और देखते ही देखते उसकी सारी शाखाएं काट दी। अब इतना सा ठूंठ पर बचा था पेड़ पास, और कुछ भी नहीं, पत्ते भी नहीं अब उसके पास कि आवाज करके बुलाएगा कैसे। सारी लकड़ी ली और बच्चा तो चल गया, पलट के धन्यवाद तक नहीं किया। क्या पेड़ दुखी था? बड़ा खुश था। प्रेम टूटकर भी आनंदित ही होता है।
लेकिन अहंकार सिर्फ तोड़कर खुश होता है। चला गया, इतना सा फूट बचा है बस। बहुत समय और बीत गया, अभी बच्चा भी बूढ़ा हो चुका था। एक बार ये खुद पेड़ के पास गया, तो जैसे ही पेड़ के पास गया, पेड़ ने पूछ लिया, हाँ बताओ मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूं। वो भी जानता है बिना काम के तो ये आएगा नहीं, लेकिन क्या पेड़ के सवाल में सरकाज़म या व्यंग है? प्यार है, इनोसेंस है। हाँ बताओ मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूं। बूढ़े ने कहा, मुझे भी दूर देश जाना है, धन कमाने, एक नाव चाहिए, नाव दे सकते हो? मुझे और काट लो। कारी लाया, इतना सा ठूंठ बचाया पेड़ का बस। उस लकड़ी से एक नाव बनाई, नाव में बैठकर जाने लगा तो पेड़ चिल्ला दिया, सुनो, हो सके तो जल्दी वापस आ जाना। तुम आसपास नहीं होते तो दिल बड़ा घबराता है, उदास हो जाता है। हाँ ठीक है करके वो नाव में बैठकर चला गया। वो इतना सा ठूंठ है पेड़ का बस, जंगल के बीचों बीच अकेला, बूढ़ा सा, मरने के करीब, सिर्फ इस उम्मीद में है कि कम से कम कोई खबर ला दे कि वो ठीक तो है। वो भी जानता है पलट करते हुए वापस कभी नहीं आएगा, बस कोई खबर ला दे कि वो ठीक तो है, कहीं उसकी नाव पलट तो नहीं गई, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। इतना भी कोई बता दे तो मैं खुशी खुशी मर जाऊं। कहानी खत्म। यहां बैठा हर शख्स वो बच्चा है और वो पेड़ हमारे इमरोज हैं। जिंदगी भर हमें सिर्फ देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, बदले में कुछ चाहते, कुछ मांगते नहीं है। पर हम गुस्से में कितना बदतमीज हो जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें कह देते हैं इमरोजों से जो सोचना भी खराब है। समझ गए आप किसकी बातें कर रहा हूं? सालों तक हुई उस परवरिश को हम भूल जाते हैं, था जिसने बोलना सिखाया, अब हम उसी को चुप कराते हैं। कितने चाव से सिखाई थी उन्होंने हमें गिनती, अब उन्हीं की गलतियां गिनकर हम उन्हीं को सुनाते हैं। सोते नहीं थे तब तक जब तक हम नहीं सोते, आज फिर से हमारी वजह से वो सो नहीं पाते हैं। बचपन में हम तो लिपट जाते थे हक समझकर जब जी चाहे। बचपन यार, हम तो लिपट जाते थे हक समझकर जब जी चाहे। अब उनका मन करता है तो हम कितना कतराते हैं और हमारे दिए घाव बसा लेते हैं अपने सीने में, मगर हमारी अच्छाइयां सबको कितने गर्व से बताते हैं। देर अभी भी नहीं हुई है, बदल जाते हैं। गलती किसी की भी हो, हाथ जोड़कर हम उन्हें मनाते हैं, पलकों पर बिठाते हैं, सीने से लगाते हैं। जितनी मोहब्बत वो इमरोज तुमसे करते हैं ना, मेरा वादा, मेरा दावा है तुमसे, पूरे जीवन में उतना प्यार तुमसे साला और कोई कर ही नहीं सकता।